मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी, तेरा कलाम मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी। नोश करूं मैं तेरा कलाम, नोश करूं मैं तेरा कलाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम। तेरा कलाम मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी, तेरा कलाम मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी। देता है ईमान तेरा कलाम, देता है ईमान तेरा कलाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम। तेरा कलाम मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी, तेरा कलाम मेरी जिंदगी, तेरा कलाम मेरी बंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरी जिंदगी। खुदावंद के हुजूर हमने अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार किया, हमने प्रस्तुत की, गीत गाए और खुदावंद के हुजूर झुके। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपनी हजूरी में आने की तौफीक अता की। वो जो हमारी निजात का लंगर है, ज़िंदगी का लंगर है, तो उसके वसीले से हम हमेशा बाबरकत होते, आज भी उसकी हजूरी में आए हैं ताकि हम बाबरकत हो सकें। आमीन। तो खुदावंद के कलाम अक़दस में से मेरे साथ निकालें हमारी इस्लाना मरकज़ी आयत मुक़द्दसा। कलाम अक़दस में यूँ मरकूम है, इब्रानियों 11वां बाब 6 आयत मुक़द्दसा। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। कलाम पाक के मुताबिक एक ईमानदार, ऐसा ईमानदार जो दिल से, रूह से उसके कलाम को अजीज रखता, वो खुदा को पसंद है। मैंने अल्फाज बयान किए कि एक ऐसा ईमानदार, यानी एक और ईमानदार भी है जो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर है, उसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम तो है, लेकिन उस कलाम की हसीयत, उस कलाम की हकीकत, उस कलाम का अजर उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं होता। जैसा हमें मिसाल मिलती कलाम अक़दस में, तमसीलन यीशु मसीह ने बयान किया उन ज़मीनों को जिनमें वो अपना बीज बोता है, कलाम बोता है, लेकिन उन ज़मीनों ने उसको कबूल तो किया है लेकिन उसमें जड़ ना ला सकी। लेकिन एक ही ज़मीन जो अच्छी और मेरा है, जिसमें खुदा का कलाम बोया गया है, वो भी ईमानदार हैं। ये लोग हैं, ये वो कौम है, ये वो कबीले हैं
ये वो कलीसियाएं हैं जिनमें खुदा का कलाम बोया जा रहा है, बखेरा जा रहा है। खुदा अपने खुदाम के वसीला से तरह बतरह से अपने कलाम को उन जिंदगियों तक पहुंचा रहा है, लेकिन उन जिंदगियों में खुदा का कलाम असर क्यों नहीं कर रहा? अगर आप इस तमसील को देखें, इन जमीनों को देखें, बहुतों दफा आपने सुना कि क्यों इन जिंदगियों में खुदा का कलाम असर नहीं कर रहा है। वो ईमानदार हैं, वो खुदा की हजूरी में झुकने वाले हैं, वो खुदा की हजूरी में आने वाले हैं, वो ठहरने वाले, अपना वक्त देने वाले, लेकिन बाबरकत क्यों नहीं? इसलिए कि वो हालात को देखकर, कमियों कमजोरियों को देखकर उनके ताबे हो जाती हैं, ना कि अपने खुदा को, अपने जिंदा मसीह को, अपने खुदा को जिस पर वो ईमान रखते हैं, ज़ाहरी ईमान रखते हैं, उसको अव्वल दर्जा, उस ईमान को अव्वल दर्जा, उस खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, बल्कि मुश्किलों को, परेशानियों को, कमजोरियों को, नाकामियों को, निजाकियों को, इब्लीस के हथकंडों को अव्वल दर्जा देते हैं। और इस बात से वो अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। और याद रखें, खुदा को कमजोर दिल और बेदिल होने वाला इंसान उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ईमानदार को नहीं पसंद करता जो सिर्फ ज़ाहरी है लेकिन दिल उसका उसके कलाम से दूर है। आमीन। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम से मामूर होकर, उसके जलाल से भरकर, अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। आमीन। ये भी ईमानदार है। आमीन। और जो अपने बदनों से जलाल जाहिर करते हैं, कलाम जाहिर करते हैं, हकीकी ईमान जाहिर करते हैं, वो ईमानदार हैं जो खुदा को पसंद हैं। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को चाहिए। आमीन। ये जरूरी है। चाहिए लफ्ज इस बात को वाजे कर रहा है कि ये जरूरी है कि वो ईमान लाए। आमीन। वो इस ईमान से मामूर हो, उसके ईमान का ये तकाजा हो कि जहां मैं जाता हूं, आमीन, हाँ आप खुदा के घर में आ रहे हैं, हाँ आप अपने घर में ठहर कर खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं, इस ईमान से रहें कि मैं खुदा की हजूरी में जा रहा हूं, जा रही हूं, वहां पर खुदा मौजूद है। आमीन। वहां पर खुदा मौजूद है। आपके ईमान का तकाजा, आपके ईमान की क्वांटिटी, आपके ईमान का लेवल खुदा चाहता है ये हो कि आपका ईमान हो कि वो आपके साथ है। आमीन। बल्कि वो आपके अंदर है। क्योंकि लिखा है, पौलुस रसूल इस ईमान में है, वो कहता है तुम खुदा का मकदस हो। आमीन। और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और खुदा का रूह हमने देखा था इसी पिछले मंथ में कि ईमान बेसिक है क्या। आमीन। ईमान क्या है? इतवार के मैसेज में हमने सुना था कि ईमान है क्या, जो जिस पर पौलुस रसूल तवज्जो करवा रहा है कि इस ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हमने सुना था। और वो ईमान क्या है जो खुदा को पसंद है? गलतियों के खत में अगर देखें तो वहां पर 5वें बाब की 22वीं 23वीं आयत मुकद्दसा में जिक्र मिलता है रूह के फलों का। आमीन। और ये 7वां फल है ईमानदारी। आमीन। हालेलुया। यानी रूह के बगैर चलकर हम जब जिंदगी बसर करते हैं तो हम खुदा को पसंद नहीं। आमीन। तो फिर जरूर ही हम भटके हुए टटोलते फिरते हैं अपनी जिंदगी की निजात को, अपनी जिंदगी की बहाली को, अपनी जिंदगी में सलामती को, अपनी जिंदगी में खुदा की शिफा निजात को, बहाली को टटोलते फिरते हैं। लेकिन याद रखें, टटोलना और बात है और खुदा की हजूरी में आना, रहना, ठहरना, ईमान रख के बरकत लेना और बात है। आमीन। हालेलुया। तो जरूरत है कि हम खुदा के रूह में, आमीन, रूह के फल को अपनी जिंदगी में आने दें ताकि वो फल ईमान बन के हमारी जिंदगियों में से जाहिर हो। यानी हम रूह की हदायत के मुताबिक चलते हुए अपनी जिंदगी के एक एक पल को गुजारें ताकि हम बाबरकत हों। आमीन। क्योंकि यीशु ने इसीलिए रूहुल कुद्दस को मेरे और आपके लिए भेजा। आमीन। उसने दूसरा मददगार मुझे और आपको दिया ताकि हम उस मददगार को अपनी जिंदगी में जगह दें। आमीन।
अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन। अपनी जिंदगी के हर काम में अव्वल दर्जा दें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उसमें कामिल, मकबूल और उसके जलाल के लायक ठहर सकें। आमीन। तो ये होगा कि हम खुदा की हजूरी में बाबरकत होंगे और उसकी हजूरी में एक ऐसे ईमानदार ठहरेंगे जो उसको पसंद है। आमीन। लेकिन अगर हम दुनिया की बातों, दुनिया की ख्वाहिशों, सोचों, इरादों, मंसूबों में खोकर रह गए तो याद रखें हम उस ईमान में नहीं हैं जो खुदा हमारी जिंदगियों में से चाहता है। आमीन। हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है कि यीशु निजात दहिंदा है? आमीन। हालेलुया। और किस किस का ईमान है कि यीशु का हम पर ध्यान है? हालेलुया। जब आप ये ईमान में हैं कि यीशु हम में है और हम उसका ध्यान हमारी जिंदगियों पर है तो याद रखें मौजज़ा आपका है। आमीन। शिफा आपकी है। आमीन। जिंदगी, अबदी जिंदगी आपकी है। अबदी जिंदगी से मुराद खुदा जैसी जिंदगी। हालेलुया। अबदी जिंदगी से मुराद खुदा जैसी जिंदगी जिस पर गर्दिश के साए नहीं होते। हालेलुया। हालात के गर्दिश के साए उस पर इख्तियार नहीं करते, बल्कि वो उन पर फतेह है जो मेरा और आपका मसीहा है। हालेलुया। आमीन। हम किस पर ईमान रखते हैं? यीशु मसीह पर, जो इन तमाम हालात पर, इन तमाम बीमारियों पर, इन तमाम कमजोरियों पर, इन तमाम नचाकियों पर, यहां तक इब्लीस की तमाम कुव्वतों पर फतेह है। आमीन। हालेलुया। वो इख्तियार देता है आपको भी और मुझे भी। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी, हालेलुया, सारी ताकत पर, कि थोड़ी सी ताकत पर, सारी ताकत पर गालिब आना है। हालेलुया। तो ये उसका गलबा हमारे साथ है। आमीन। और इस ईमान में रहना है कि उसने हमें इख्तियार दिया है। और जब ये ईमान हमारी जिंदगी में होगा तो हम खुदा की हजूरी के एहसास को अपनी जिंदगी में रखेंगे। आमीन। और ये खुदा चाहता है कि आपका ईमान हो कि वो मौजूद है। हालेलुया। और जब वो मौजूद है तो फिर वो बरकत देता है। आमीन। हालेलुया। वो जलाल जाहिर करते हैं। आमीन। और यही ईमानदार खुदा को पसंद है। इन्हीं ईमानदारों में खुदा मौजज़ात करता है। हालेलुया। वो आपके लिए अपने मौजज़ात को जाहिर करता है। लेकिन अगर हम उस पर ईमान रखते हुए सिर्फ ज़ाहरी ईमान हमारा है, हम दुनिया में, दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की दौड़ धूप में खो जाते हैं, तो फिर हम वो ईमानदार नहीं ठहरते। आज हमारा मजमून है दुनियादारी। कलाम अक़दस के मुताबिक हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें आज की आयत मुक़द्दसा, यूहन्ना रसूल का पहला आम खत 5वां बाब 4 और 5वीं आयत मुक़द्दसा। कलाम अक़दस में से यूहन्ना रसूल का पहला आम खत 5वां बाब 4 और 5वीं आयत मुक़द्दसा। पौलुस रसूल उस इब्रानियों की कलीसिया में इस खत को लिखकर इस बात को उनको समझाना चाहता है, क्योंकि हालात और उस दुरानिया में बहुत से कम ईमान लोग जो उनके मसीही ईमान के लिए ठोकर का बाइस बन रहे थे, और वो लोग, इब्रानी लोग, जो उनको सुनकर मसीह को छोड़ने ही वाले थे। तो पौलुस रसूल उनको खत लिखकर इस बात से वाजे करता है, बगैर ईमान के हम गलबा नहीं पा सकते। आमीन। क्योंकि ईमान रूह का फल है, बगैर रूह के हम दुनिया पर फतह नहीं पा सकते। आमीन। हम दुनिया की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखेंगे कलाम अक़दस में जो मसीह पर ईमान रखता है वो दुनियादारी में नहीं बल्कि मसीह में रहता है। आमीन। और जो मसीह में है वही खुदा को पसंद है। हालेलुया। क्योंकि वो नया मखलूक है। हालेलुया। पुरानी चीजें देखो, वो ध्यान करना है नई बातों पर, नई सोचों पर, नए ख्यालों पर, इरादों पर, मंसूबों पर जो खुदा आपको दे रहा है, ताकि आप बाबरकत हों। आमीन। ताकि हम उनके वसीले से ईमानदार ठहरें जो खुदा को पसंद है। कलाम अक़दस में देखेंगे यूहन्ना रसूल का पहला आम खत 5वां बाब 4 आयत मुक़द्दसा से 5वीं आयत मुक़द्दसा तक देखेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। आमीन। हालेलुया।
जिससे दुनिया मगलूब हुई है, यानी जिसके वसीले से आपने दुनिया पर फतह पानी है, वो आपका ईमान है। हालेलुया। वो खुदा का रूह है, वो रूहुल कुद्दस है, रूहुल कुद्दस का फल है जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आमीन। ताकि रूह के वसीले से आप दुनिया में एक ऐसी जंग जो लड़ रहे हैं, जो आप पर फतह पा रही है, आप अगर खुदा के रूह में हैं, खुदा का रूह आप में है, तो आप उस जंग में फतह पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी जंग, एक ईमानदार की जंग, वो इंसानों से नहीं है। आमीन। हालेलुया। इंसानों से नहीं है, फौजों से नहीं है, बल्कि उन शरारत की रूहानी फौजों से हैं। आमीन। कलाम अक़दस में बताता है, पौलुस रसूल कहता है, शरारत की रूहानी फौजों के साथ हमारी जंग है, जो तरह बतरह से हमारी जिंदगियों में बीमारी, कमजोरियों, परेशानियों, नाकामियों, निचाकियों के वसीले से शरारतें करती रहती है। हालेलुया। हमने फतह पानी है। आमीन। किसके वसीले से? ईमान के वसीले से। ईमान क्या है? खुदा का रूह है, रूहुल कुद्दस का फल है। ईमानदार होना है, ईमानदारी साबित करनी है कि हम ईमानदार हैं। आमीन। किस तरह? उसमें कायम रहकर। हालेलुया। खुदा में कायम रहकर ये ईमान रखना है कि वो मौजूद है, हमारे साथ है, हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़ा है। और ये आप साबित कदम है कि आपका खुदा जिंदा है, आपका खुदा जलाली है, आपका खुदा मौत, कब्र और शैतान पर फाते है। हालेलुया। और वो हालात पर फाते है। आमीन। जो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। क्या लिखा है? जो खुदा से पैदा हुआ है, हाँ जी, वो दुनिया पर गालिब आता है। किस किसने बपतिस्मा लिया है? आमीन। हालेलुया। सबने बपतिस्मा लिया, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। ये खुदा से पैदा होना है। आमीन। हालेलुया। आपका मसीहा जिसके नाम पर आपने बपतिस्मा लिया है, क्या वो दुनिया पर फाते नहीं? आमीन। क्या वो इब्लीस पर फाते नहीं है? क्या वो कमजोरियों पर फाते नहीं है? आमीन। हालेलुया। हालात कैसे भी हैं, खुदा फाते हैं। हालेलुया। वो जब कश्ती में जा रहे थे, तो वो पानी, जब तूफान कश्ती में आया है, उस झील में तूफान आया है और तूफान की वजह से कश्ती पानी से भर रही है, वो ललकारते हैं, पुकारते हैं, कोई हमें बचाए, कोई हमें संभाले। और वो तूफान को देखते हुए, पानी को देखते हुए, और उनको अपने इर्द गिर्द एक मौत का समा नजर आ रहा है। वो अपने आप को मौत के कब्जा में समझ रहे थे। अब उनके दिल में थी कि कोई बचाने वाला, कोई संभालने वाला, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, जो वादों का सच्चा है, जो लातबदील है, जो हमारी जिंदगियों की निजात है, हालेलुया, हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमारा शाफी है, हमारा निजात दहिंदा है, हमारा कफारा है, सहारा है। हालेलुया। लिखा है कि वो पानी पर चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। किस पानी पर? वो पानी जो मौत था। आमीन। वो पानी जो उनके लिए कमजोरी था, वो पानी जो उनको मारने वाला था, यीशु मसीह उस पर चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को पानी नहीं डुबो रहा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है, कादर मुतलिक है, जलाल का बादशाह है, लातबदील है, अल्फा ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तिदा इंतहा है। और याद रखें, वही मौत जो उनके लिए मौत थी, जो पानी था, लहरें थी, कश्ती डगमगा रही थी, परेशानी थी उनके लिए, कमजोरी थी उनके लिए, याद रखें, यीशु मसीह उसी कमजोरी पर, उसी परेशानी पर, उसी मौत पर फाते होते हुए उस पर चलता हुआ जा रहा है। मौत, परेशानी, कमजोरी, बीमारी, हर तरह के हालात आपके मसीहा के कदमों के तले हैं। आमीन। और जब पतरस जो डर रहा था, यीशु से कहता, मुझे भी क्या, मैं भी चलूं। आमीन। और जब वो यीशु को देखता हुआ यीशु के पास जाने की ख्वाहिश रखता है, वही पानी जिससे वो डर रहा था, और कश्ती जिसी का तो डरन डया सी, लेकिन जो यीशु देखन डया, फिर डर नहीं। आमीन। फिर वो कामयाब है। आमीन। फिर वो कमजोर नहीं बल्कि शाजोरी पा रहा है। लेकिन कब तक? जब तक वो यीशु को देख रहा है। आमीन। जब ही उसने नजर हटाई, फिर डूबने लगा। आमीन। जब तक यीशु को देखता रहा, वही मौत, वही कमजोरी, वही परेशानी का आलम, वही बुरे हालात, वही दुनियावी तूफान यीशु के कदम में तोले थे,
पतरस के कदमों तले भी थे। आमीन। वो भी पानी पर चलता है, जब ही नजर हटाता है हालात की तरफ देखता है, डूबना शुरू कर देता है। आमीन। कैसे दुनिया पर फतह पानी है? ईमान के वसीले से। तो ईमान के वसीले से फतह पानी है तो जरूरत है, पौलुस रसूल इब्रानियों की ही कलीसिया को कहता है, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को। पतरसों को नजर हटा नहीं लेनी। आमीन। ध्यान हटा नहीं लेना। जदों ही ऐसी ध्यान हटाया नहीं तो हालात साढ़े ते फाते आए नहीं। आमीन। असी आजमाइश च गिरे नहीं, लेकिन याद रखें खुदा आपकी मुश्किलों, परेशानियों में, कमजोरियों में आपके साथ खड़ा है। आमीन। वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। आज आप किसी भी कमजोरी में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, इब्लीस के हाथों आप तंग हैं, जकड़े हुए हैं, आप खुदा की हजूरी में आए हैं, ये ईमान रखें कि वो यहां मौजूद है। हालेलुया। आज वो तमाम बंधन टूटेंगे, आज वो तमाम कमजोरियां जाएंगी, क्योंकि आप उस पर ईमान रखते हैं। वो ईमानदारों को पसंद करता है, और लिखा ईमान रखने वालों के दरमियान। हालेलुया। आमीन। मौजज़ा आपका है अगर आप ईमान में हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। आमीन। 5वीं आयत, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का। आमीन। हालेलुया। उसका ये ईमान हो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। तो फिर हम गलबा पाते हैं, फिर हम फतह पाते हैं, फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं, मगलूब आते हैं। आमीन। ये ईमान हमारी जिंदगी, क्या हमारा ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। किस किस का ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है? और जो ईमान रखते हैं, याद रखें, जो इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, कलाम फरमाता है, अंजील मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि वो दुनिया पर मगलूब आएगा, वो दुनिया पर फातेह होगा। दुनिया उस पर फातेह नहीं, बल्कि वो दुनिया पर फातेह होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो मौत, कब्र और शैतान पर फातेह है, वो कादिर मुतलक खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो आज भी मेरी और आपकी शफायत के लिए तैयार है। हर उस ईमानदार की शफायत के लिए तैयार है, हर उस कौम कबीले की शफायत के लिए तैयार है जो ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लिखे सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इकलौता है। ये हमारा ईमान जो खुदा को पसंद है। आमीन। हम इस ईमान के वसीले से खुदा की हजूरी में कामिल, मुकम्मल, बल्कि मुकम्मल ईमानदार ठहरते हैं। आमीन। लेकिन जो इस ईमान से बाहर गिर जाता है, याद रखें, जो इस बात से फिर जाता है, ये इकरार करके कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, अपने दिल में शक रखता है, तो शक करने वाला आदमी, लिखा है, समुद्र की लहरों की मानित है। आमीन। तो समुद्र की लहरों की मानित से मुराद कि उथे दुआ ते बथेरी हुंदी होएगी। हाँ, क्योंकि लहरां की है, शोर, शोर शराबा, निरा शोर, बस शोर। वहां पर ना सिर्फ आप शोर तो सुन सकते हैं, आपको अपनी आवाज भी नहीं आ सकती कि आपके यहां पर क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा शक करने वाला आदमी है जो समुद्र की लहरों की मानित है। आप दुआएं जोर जोर से बुलंद आवाज से कर रहे हैं, ना उन्हें दुआओं का फायदा, ना उन्हें हदियां का फायदा, जिदे दिल से शक हो। आमीन। उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। आमीन। जो दिल में शक रखता है। पतरस की जिंदगी में शक आया, वो डूब गया। आमीन। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में शक कहां से आया, तुम में शक कहां से आया। हाँ, तो शक हालात पैदा करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਹੱਥ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ऐसा ईमान ना रखें। आमीन। आपका खुदा आपकी हर हालत में आपके साथ है। आमीन। अगर आप ये ईमान रखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है, आपका ये ईमान है, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। आमीन। हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस में जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा की मोहब्बत से खाली है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल का पहला आम खाते ही 2 बाब 15वीं आयत मुक़द्दसा। हमने खुदा की मोहब्बत में कामिल और बेहतरीन और भले और अच्छे बनना है और मजबूत होना है, लेकिन जो उसकी मोहब्बत से खाली हैं उनके लिए कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है? यूहन्ना रसूल का 2 आम खत 2 बाब 15वीं आयत लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। आमीन। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। आगे देखें, जो कुछ दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। आमीन। यानी खुदा की, आसमानी खुदा की मोहब्बत उसमें कायम नहीं है। हालेलुया। और आसमानी खुदा की मोहब्बत क्या है? यूहन्ना रसूल कहता है 3 बाब की 16वीं आयत मुक़द्दसा में, जब हम इंजील पाक को पढ़ते हैं 3 बाब की 16वीं आयत मुक़द्दसा में खुदा अपने बेटे यीशु मसीह में अपने लोगों से मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत का इजहार इकरार करता है। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से अपना एक लौता बेटा, ताकि जो कोई, आमीन, हर कौम कबीले के लिए, रंगो नस्ल के लिए उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। आमीन। जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, आमीन, हमेशा की जिंदगी उसी के पास है। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, यानी उस मोहब्बत से खाली है, यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह से खाली है। जो खुदा के बेटे यीशु मसीह को नहीं कबूल करता वो अपनी जिंदगी में एक खाली जिंदगी ले फिरता है, वो कभी बाबरकत नहीं होगा। आमीन। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम मसीह में धुले हुए हैं, अगर हम मसीह में शामिल हैं, अगर हम मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, इस बात का इकरार करें कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तो हम बाबरकत हैं। हालेलुया। कोई कमजोरी, परेशानी, नाकामी, नचाकी, अबलीस की तस्वीरें आपकी जिंदगी में नहीं ठहर सकती। आमीन। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, बाप की मोहब्बत यानी यीशु मसीह उनकी जिंदगियों में नहीं है। खुदा की कुदरत उनकी जिंदगियों में नहीं है। खुदा का वो दरवाजा जो यीशु मसीह है, जो कहता है दरवाजा मैं हूं, वो उनकी जिंदगी में दरवाजा अभी तक निजात का दरवाजा नहीं खुला है। उस मोहब्बत से खाली है क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। खुदा ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन निजात का दरवाजा उनके लिए खोला। हमने दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी, हमने उससे मोहब्बत रखनी है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, क्योंकि आप भी दुनियादार हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप भी दुनिया में हैं, आपके साथ मोहब्बत रखी है। हमने इनके साथ नहीं, हमने खुदा के साथ मोहब्बत रखनी। आमीन। हालेलुया। ताकि हम बाबरकत हो सकें। 16वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। आमीन। हालेलुया। कितनी बातें बताई दुनिया में? जिस्म की ख्वाहिश एक, और फिर आंखों की शेखी दो, और फिर जिंदगी का फख्र। आमीन। यानी इंसान की जिंदगी में गुरूर और गुमंड है। आमीन। और ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसमें आजिज, फरोतन, हलीम और उसकी बुजुर्गी में रहकर रूह के फलों में मजबूत होते चले जाएं। आमीन। हालेलुया। ताकि वो बाबरकत हो। आमीन। हालेलुया। दुनिया की ख्वाहिशें दोनों क्या आती जी? मिटती जाती हैं। आगे देखेंगे, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, आमीन, जो खुदा को अजीज रखता है, आमीन, जो खुदा की बातों को अजीज रखता है, आमीन, और उन पर अमल करता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारता है, हालेलुया, वो क्या होगा? लिखा है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन।
हालेलुया। जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी का एक एक पल गुजारता है वो खुदावंद यीशु मसीह में बाबरकत होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन दुनिया की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी का फख्र खुदा की हुजूरी में से उनको निकाल ले जाता है। जिस्म की ख्वाहिश यानी गुनाह आलूदा ख्वाहिश, ऐशो इशरत की ख्वाहिश। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ऐशो इशरत के लिए, जिंदगी की बेहतरी के लिए मांगते हो। तो खुदा ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुमने शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा की हुजूरी में आना है, शुक्रगुजारी से खुदा की हुजूरी में मांगना है। आमीन। वो आपको सब कुछ अता करेगा। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में लिखा है पहले ढूंढो मेरी बादशाही को। आमीन। तो बादशाही क्या है? खुदा का कलाम है। आमीन। बादशाह क्या करता है? हुक्म जाहिर करता है, हुक्म सादिर करता है, हुक्म देता है। ये खुदा के एहकाम है, ये खुदा का हुक्म है, खुदा का कलाम है। यही खुदा की बादशाही है। अगर आप इस बादशाही को यानी खुदा के एहकाम को दिल में रखते हैं, ढूंढें क्या वो कलाम हमारी जिंदगी में है, क्या वो कलाम हमारे दिल में है, क्या उसके कलाम के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। आए देखें इस कलाम को, इस बादशाही को अपने दिल में ढूंढें, क्या हमने दिल में रखा है, क्या ये हमारे दिल में जिंदगी में है। अगर है तो लिखा है ये दुनिया की चीजें मैं तुझे अनाम में दे दूंगा। आमीन। जिनकी फिक्रो तरद्दुद में हमने खुदा को छोड़ दिया है, वो मुझसे, तुम मुझसे दूर हो गए हो। ढूंढो कलाम को, ढूंढो कलाम को। अपनी जिंदगी में देखो कितना अमल कर रहे हो, किस तरह जिंदगी कर रहे हो, गुजार रहे हो। कलाम मुकद्दस में लिखा पस गौर से देखो, इफिसियों 5वें बाब में, पस गौर से देखो किस तरह चलते हो। आमीन। नादानों की तरह नहीं, दनाओं की मानित चलो। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त पर ध्यान देना है ताकि हम खुदा की हुजूरी में बाबरकत और उसके जलाल के लायक ठहरे। इसलिए जिस्म की ख्वाहिश नहीं बल्कि खुदा में अपने आप को लाकर खुदावंद के रूह की ख्वाहिश रखनी है, रूहानी ख्वाहिश रखनी है, ताकि हम मसीह में कामिल होकर उस पर फतह पा सकें। आमीन। हमारा वो ईमान हो जिसके वसीले से हम दुनिया पर गालिब आ सकें, दुनिया पर फतेह आ सकें। आंखों की शेखी से मुराद यानी लालच, हसद, हर वो दुनिया की चीज को हासिल करने की ख्वाहिश, उस ख्वाहिश में हम चलते चलते हम खुदा से दूर निकल जाते हैं। फिर देखते हैं खुदा शायद छोड़ गया, खुदा साढ़े तो दूर हो गया। खुदा अपनी जगह पर कायम है, खुदा दूर नहीं हुआ, हम खुदा से दूर हो गए हैं। दूर होकर, दूर खड़े होकर उसको देखते हैं तो वो हमें दूर लगता है। आमीन। हम उससे दूर नहीं है, सॉरी वो हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर हो चुके हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें यहां पर मिसाल मिलती कलाम मुकद्दस में। वो मुशर्रफ बेटा वो आंखों की ख्वाहिश रखता था कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं भी बाप की तरह अमीर तरीन हो जाऊंगा। अपना हिस्सा लिया चला गया, लेकिन क्या हुआ? बाप से दूर निकल गया। सारा मालो मता वो उसने ऐशो इशरत में, दुनिया की ख्वाहिश में, दुनिया में उड़ा दिया। बगैर ईमान के उसने जिंदगी बसर की। खुदा को पसंद ना आया। फिर इकरार करता है, खुदा के पास आने का इकरार करता है। आमीन। खुदा की हजूरी में आने का इकरार करता है। लिखा कहता है मैं बाप से कहूंगा मैं जमीन का गुनहगार हूं, मैं आसमान का गुनहगार हूं, ऐ बाप मुझे माफ कर दे। तो क्या बाप ने माफ नहीं किया? कर दिया। आमीन। वक्त है कि हम उसकी हजूरी में आए। अगर आज तक हमारा ईमान यहां तक कामिल नहीं है तो आए इस ईमान में कामिल बने ताकि हम उसकी हजूरी में आ सकें। अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है, अभी वो पुकारता है, अभी वो मुआफ करने के लिए तैयार है। लेकिन वो वक्त आएगा जब दरवाजा बंद किया जाएगा और कहेगा ऐ नकम्मो मैं तुझे नहीं जानता कि तुम कहां के हो। इससे बेहतर कैसा हो हम ज़मीन पर अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम उसमें शामिल और कामिल और बेहतरीन हो सकें। आमीन। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो क्या है जी? अब तक कायम है। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की खत में 4 बाब में जब हम देखते हैं 4 और 5वीं आयत में लिखा है ए बच्चों तुम खुदा से हो। आमीन। तुम क्या हो जी? खुदा से हो। यकीन रखें, ये यकीन करवा रहा है। जो मसीह में है उनको ये यकीन करवाता है कि तुम खुदा से हो। आमीन।
अपनी जिंदगी में ये ईमान रखें और इसी ईमान के वसीले से कि हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है, हम खुदा में मौजूद हैं, खुदा हम में मौजूद है, और ये ईमानदार खुदा को पसंद है। आमीन, हालेलुया। वो यकीन दहानी करवाता है। ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन, हालेलुया। इब्लीस, नाकामी, खामी, परेशानी, बीमारी, नचाकी, इब्लीस के हथकंडे, उसका जोर, उसका इख्तियार जो वो दुनिया में रखता है, याद रखें उससे भी बड़ा आपके अंदर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। वो है खुदा का ईमान जो आपको उसके कलाम के सुनने के वसीले से मिला है। रोमियो में लिखा है 10:23 में, 10:18 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। यहां पर लिखा है तुम खुदा से हो, हालेलुया, तुम खुदा से और उन पर गालिब आ गए हो। आमीन। तो क्यों परेशान? आमीन। क्यों असी नाकाम? इसलिए कि असी वड़दे दिल निकलते दिल ने इस गल ते ईमान रखने, वो यकीन दहानी करान रहा सानू। आमीन, कि तुम खुदा में हो। आमीन, और खुदा तुम में है। हालेलुया। आगे हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, जो तुम में है वो उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार ताली बजाएंगे इस कलाम के लिए। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो फिर घबराना का तुम? आमीन। क्या हमारा ये ईमान है कि वो यहां पर मौजूद है? हालेलुया। लिखे उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। यूहन्ना कहता है वो जो तुम में है। आमीन। हमारा ये ईमान है कि वो यहां पर मौजूद है, हमारे साथ है, हमारे घरानों में है, हमारी जिंदगियों में है, हमारे चाल चलन किरदार में, काम काज मंसूबों इरादों में है। तो याद रखें आप कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। जो दुनिया को लेना चाहता है, दुनिया की ख्वाहिशों में खो गया है, उनको पूरा करने में खो गया है, कलाम फरमाता है कि आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले, अपनी जान का नुकसान करे, उसे क्या फायदा? वो क्या ईमान रखता है? वो कैसा ईमानदार होगा? दुनिया हासिल करना मुश्किल नहीं है, हो सकती है, कर सकते हैं, कलाम फरमाता है, लेकिन खुदा हासिल करना मुश्किल है। आमीन। खुदा हासिल करना मुश्किल है, लेकिन आसान इस तरह है अगर हम मसीह में आ जाते हैं, क्योंकि मसीह कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास खुदा की हुजूरी में नहीं जा सकता। वो कहता दरवाजा, आमीन, पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त, दुनिया की जिंदगी की रोटी मैं हूं। आमीन, हालेलुया। वो अपना तारफ करवाता है, मैं तारफ करवाता आपको कि मैं क्या हूं। आमीन, हालेलुया। वो खुदा की हुजूरी का दरवाजा है, उसमें हम होकर खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं, उस पर ईमान रखते हुए हम बाबरकत हो सकते हैं। यूहन्ना इस बात को वाज़े करता है कि जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आगे देखेंगे, वो दुनिया से हैं इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं। आमीन। वो दुनिया के हैं और दुनिया की सी कहते हैं। जो यानी जो मसीह में नहीं है, जो मसीह में ईमान नहीं रखते, जो मसीह पर तवक्कुल नहीं रखते, वो दुनिया में है और दुनिया की सी करते हैं। शायद चलो खरे चल जाने हैं, हो सकता चलो दुआ च भी ठहर जाने, ऐसी बात नहीं। आमीन। ईमान रखना है जो हम में है वो इस दुनिया से बड़ा है। हालेलुया। दुनिया के हालात से बड़ा है। आमीन। दुनिया की ख्वाहिशों से बड़ा है, उन पर फाते है। आमीन। खरे वाली गल नहीं, शायद वाली गल नहीं, ये होगा जो आप खुदा की हुजूरी से यीशु मसीह के वसाली से मांगेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, शक ना करें, पतरस की तरह डूब जाएंगे। आमीन। उस नजर हटाई वो डूब गया। तो पौलुस रसूल तकीदन कहता है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, नजर नहीं हटानी। आमीन। वो कहता है मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। आमीन,
हालेलुया, उस ईमान में है। वो कहता हूं अपने निशान की तरफ दौड़ा चला चाहता हूं, वो पीछे नहीं हट रहा, वो अपने निशान को देखता और उसमें बढ़ता है। और जब जब वो बढ़ता है, हर कदम जो उसका उठता है खुदा की तरफ, वो कामलियत की तरफ उठता है। आमीन। वो निजात की तरफ उठता है। एक कदम उठाता है, दूसरा उठाता है, तीसरा उठाता है, चौथा उठाता है। जब जब वो चलता है, तब तब वो निजात में बढ़ता जाता है। आमीन। तब तब खुदा की कुदरत उसमें बढ़ती जाती है। तब तब वो खुदा में मजबूत और शामिल तरीन होता चला जाता है। आमीन। हालेलुया। और ये खुदा को पसंद है। आमीन। और ये किस तरह हो रहा है? उसका ये ईमान है कि जो दुनिया में है, जो मेरे अंदर है, वो दुनिया से बड़ा है। आमीन। जो मेरे साथ है वो दुनिया से बड़ा है। उसका ईमान है। आमीन। वो दुनिया को नहीं बल्कि उसको जिसके साथ है तरजीह देता है। आमीन। तभी तो कहता मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। हालेलुया। वो दुनिया किसी कहते और सुनते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। आमीन। वो दुनिया के हैं, दुनिया किसे कहते, दुनिया उसकी सुनती है। आमीन। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा उनकी। आमीन। क्यों? वो क्यों गाली दुनिया दी कर दे, रेंदे दुनिया से, तो दुनिया नूं पाउण दी ख्वाहिश कर दे, तो फिर खुदा नहीं सुनता। हाँ, दुनिया किसे है, दुनिया किसी कहते, दुनिया ही सुन दी, तो खुदा नहीं सुनता। आमीन। खुदा नहीं सुनता। अगर आप दुनिया में होकर खुदा में आए हैं तो आप बेशक खुदा की हजूरी में बैठे रहें, खुदा आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आप खरे के साथ आए हैं, शायद के साथ हैं। चलो चल जाने, फलाने ने क्या ओनू ईमान ओनू बरकत मिली से असी भी चल जाने, ऐसा ईमान लेकर ना आए। दिल से आए, अपने ईमान से आए। आमीन। खुदा बरकत देगा। आप किसी भी कौम कबीले से हैं, किसी भी इलाका से, किसी भी शहर से, दुनिया के किसी कोने से भी आए हैं, ईमान रखें, अपना ईमान कि वो वहां पर मौजूद है। आमीन। खुदा की हुजूरी वहां पर है तो फाते आएंगे आप। और लिखा है हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। आमीन। हालेलुया। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। हालेलुया। इससे हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। हालेलुया। सो खुदा हमें ये पहचान देता है जब हम खुदा में होते हैं कि वो रूह जो ईमान का रूह है क्या हमारी जिंदगी में है। आमीन। या हम उस रूह के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आमीन। अगर हम खुदा में हैं तो खुदा हमारी सुनता है, और खुदा के वसीले से फिर आपके लोग भी सुनेंगे। आमीन। और जब लोग आपकी सुनेंगे, आप खुदा की सुनते हैं, जो आप बोलेंगे उनकी जिंदगी में बरकत का बाइस होगा। आमीन। इस सबब से भी वो शिफा पाएंगे और खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों में जाहिर होगा। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 33वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। आमीन। ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम इत्मीनान पाओ। और याद रखें, इत्मीनान भी कोई आम बात नहीं, यह भी खुदा के रूह का फल है। तीसरा फल है इत्मीनान पाओ, रूह पाओ, खुदा के रूह से मामूर हो जाओ, मददगार हासिल करो। आमीन। हालेलुया। ताकि तुम, मैं गालिब आया हूं, तुम भी दुनिया पर क्या करो, गालिब आओ, दुनिया पर फाते आओ, ताकि खुदा की हजूरी में कामिल हो सको। दुनियादारी को नहीं बल्कि खुदा को अव्वल दर्जा देना है। मुकाशफा की किताब 12वां बाब 11वीं आयत मुकद्दसा में हम किस तरह फाते आ सकते हैं। अगर आज तक हम मसीह में होते हुए हम दुनिया तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो बगैर ईमान के हैं, उसको पसंद नहीं, तभी मुश्किलात कमजोरियां हमारी जिंदगियों में काम करती हैं। कैसे आ सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। हमने सुना 12वें मुकाशफा की किताब 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। आमीन। बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। हालेलुया। गवाही जो आपकी जिंदगी में खुदा काम करता है वो आपकी जिंदगी में ईमान है। ईमान की गवाही देना हमारे लिए खुदावंद में मजबूत होना है, और खुदावंद में मजबूत होना हम इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो हमारे
साथ है, और जो साथ है यही ईमान खुदा को पसंद है, यही ईमान खुदा चाहता है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। सो हमारे लिए आज का हासिल कलाम मेरे साथ निकालें, इफिसियों 6 बाब, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 6 बाब, दसवीं आयत मुकद्दसा से 13वीं आयत मुकद्दसा तक लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। ये खुदा की कुदरत है, खुदा का जलाल है, खुदा की बख्शिश है, और खुदा के रूह के हथियार हमारी ज़िंदगी में हमें फतह से बढ़कर गलबा देते हैं। आमीन। हालेलुया। और ये हथियार दाऊद कहता है, तेरे हथियार होवणगे खुदावंदी वफादारी, यानी खुदा के साथ वफादारी से, दिल से, रूह से, सच्चाई से चलना हमारे लिए कुदरत का बाइस है, ईमान का बाइस है। वो ईमान जो खुदा को पसंद है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना, दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया के इरादों में ना जाएं, बल्कि अपने खुदा में आएं ताकि हम उसमें होकर बाबरकत हों और इस ईमान को हासिल करें कि जो हम में है वो दुनिया से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके वसीले से बाबरकत हैं। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आमीन। आमीन। कितने लोगों ने खुदा के कलाम के वसीले बरकत पाई है? सब ने तो शुक्रगुजारी के तौर पे जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं। सभी दुआया हालत में जाएंगे। सब आंखें बंद हो जाएं, इधर उधर कोई भी ना देखे। हालेलुया। उठाएं हाथों को और खुदा से मांगना शुरू करें। जो कुछ आज खुदा से लेने के लिए आए हैं, खुदा से कहना शुरू करें, खुदा आपके साथ है, वो मौजूद है, वो वादों का सच्चा है। किसी के हाथ नीचे ना हो, हाथ उठा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सब दुआ करें खुदा की हज़ूरी में। हालेलुया। ओ रबा सिका शिंत्र का जोरा रबा बाबा बारा सिका रबा 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 हिंदो को रबा रबा री भी लोगो रबा रबा सिका रबा 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 रबा। थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। तू मौजूद है, तू उतरा है, तू तख्त नशी है। खुदावंद तू आया है अपने लोगों को चंगा करने के लिए, अपने लोगों को बहाल करने के लिए।
तेरी कुदरत एक एक जिंदगी पर ठहर जाए यीशु जी। यीशु मसीह के नाम हालेलुया प्रेज। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा जिन पर्दा मेरी हामी तू, जिन पर्दा मेरी हामी तू, किंच छड़दा मैं गुलामी नू, किंच छड़दी मैं गुलामी नू। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। तू दरदां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा तू दरदां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरा प्यार किवें मैं बयान करा, तेरा प्यार किवें मैं बयान करा, तेरी पाक मुहब्बत नाल भरा, तेरी पाक मुहब्बत नाल भरा। तेरे प्यार तो जा भी निसार करा, मैं जो जिंदा तेरे प्यार तो जा भी निसार करा, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है।
मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा मैं जो जिंदा हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब खामोश हो जाएंगे। अब बरकत को रिसीव करें। सिर्फ आपने बरकत को रिसीव करना है कि मैं जो आस उम्मीद लेकर आई हूं, जो खुदा का खादम मजबा पर खड़ा हुआ मेरे लिए बोलेगा, उस बरकत को रिसीव करें। हालेलुया। खुदा कादिर मुतलक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, देख खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां ईमान के साथ तेरी हजूरी में आए हैं। मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन तमाम तेरे बेटे बेटियों को लेकर तेरे मज़बा पे आता हूं। इन सब पर तेरे गहरे मस्सा को, गहरी हजूरी को मांग लेते हैं यीशु मसीह के पाक नाम से। खुदावंद खुदा पाक रूह आज यीशु मसीह के नाम से एक एक जिंदगी को छू, ब्लेस कर। जो भी आस उम्मीद लेकर तेरे घर में आए हैं, आज तेरी हजूरी से कोई खाली ना जाए, किसी का बर्तन खाली ना रहे, भर जाए। जो कोई बीमार है आज तेरी हजूरी के सबब से चंगा हो जाए। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद तेरे पाक रूह की आग एक एक जिंदगी पर ठहर जाए। हर तरह की गंदी नापाक तस्वीरें जो तरह तरह की बीमारियों की सूरत में इन बदनों में काम करती हैं, आज तेरे यीशु नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाओ, छोड़ दो यीशु के नाम से इन बदनों को। खुदावंद ये तेरे लोग अभी इसी घड़ी शफा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, नेक्स्ट गवाहियों के साथ आए, तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा ताजा मस्सा, फ्रेश मस्सा एक एक जिंदगी पर, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवा तक तेरा पाक रूह आज इनका विजिट करे। बदन का एक एक उज़्व आज नॉर्मल काम करना शुरू करे, तेरा नाम जलाल पाए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं जो जिंदा आमीन, आमीन। सभी तशरीफ रखिए, बैठ जाए।